नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। पॉजिटिवली योगदान देते रहें। नेगेटिव वाला योगदान नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। आज हम एक बार फिर बात करते हैं कॉमेडियंस की। ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस चल रहे हैं, अभी पिछले दिनों जो रणबीर इलाहाबादिया के सवाल से जो पूरे देश के अंदर तहलका सा मचा, एक जो गंध फैली पूरे देश के अंदर, वो मंच किसका था? वो मंच था, वो भी स्टैंड अप कॉमेडियन है, समय रैना। समय रैना के बारे में मैंने जानकारी हासिल की है। वो इससे भी ज्यादा फूहड़ मुझे लगता है, बहुत ही छिछोरे किस्म का इंसान वो मैंने उसको महसूस किया है। क्योंकि उसके शो में जब रणबीर इलाहाबादिया ने सवाल पूछा था, उससे पहले जो उसने मैं तो खैर चैनल पे तो क्या, वीडियो में तो क्या, मैं अकेले में भी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। इस तरह की गालियों का प्रयोग मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया, जो वो खुलेआम मंच से कर रहा था। ना माँ बाप की इज्जत है उसकी नज़र में, ना बहन भाई की, ना बहू बेटी की, किसी की इज्जत समय रैना के दिल और दिमाग में नहीं है। सिर्फ इज्जत है तो पैसे की। आप समाज में गंद घोलो, समाज के अंदर गालियां दो, बहन बेटियों की इज्जत को उछालो सरेआम और पैसा कमाओ, अपने फॉलोअर्स बढ़ाओ। यूट्यूबर्स में, यूट्यूब के चैनलों में फॉलोअर्स बढ़ा बढ़ा के व्यूज बढ़ाओ, इंस्टाग्राम पर व्यूज बढ़ाओ, पैसे कमाओ। उस पैसे का क्या करना है? मुझे तो शर्म, मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि मुझे समय रैना से ज्यादा शर्म आती है उसके मां और बाप पर। उसके मां बाप इस तरह की इजाजत कैसे देते हैं? क्या उनके घर में बेटी नहीं है? क्या बहन नहीं है? क्या वो सवाल जब वो पूछते हैं अपने कंस्टिट्यूएंट से, प्रतिभागियों से, क्या उनके शो को उनके घर वाले नहीं देखते हैं? देखते हैं और देखकर इग्नोर कर जाते हैं कि कोई बात नहीं, पैसा आ रहा है, लड़का है, यंग है, कोई बात नहीं है, अपनी जिंदगी जी रहा है। वो जिंदगी नहीं जी रहा, अपनी जिंदगी भी नहीं जी रहा है वो, और दूसरों की जीने नहीं दे रहा है। जो देश के नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे तबके से आते हैं, जो इंटेलिजेंट फैमिली से आते हैं, रॉयल फैमिली से आते हैं, वो भी इस शो में जुड़े हुए हैं। सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं कि उनकी बुद्धि को क्या हुआ है? क्या वो सरेआम बैठकर अपने बहन और बेटियों के लिए गालियां सुन सकते हैं? देश के अंदर कोई बहन बेटी है किसी की तो सबकी है भाई। बहन और बेटी सबकी बराबर होती है। और सरेआम इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं उस शो के अंदर कि लोगों की आंखें शर्म से झुक रही हैं, और वहां जो बैठे लोग हैं वो दांत फाड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खिलखिलाकर तालियां बजा रहे हैं। ये कैसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है? ये कैसे माहौल को जन्म दिया जा रहा है? इसमें सरकार कोई स्टेप ले ही नहीं रही है। मुझे लगता है समय रैना का ये पॉडकास्ट नहीं है, ये पॉर्नकास्ट है। पॉर्नकास्ट। इतनी गंदी भद्दी गालियां उस शो में, बहन और बेटी के लिए इतने बुरे अपशब्द उस शो के अंदर। ये तो पूरी जो मंडली है, पूरी जो जमात है, जाहिलों की जमात है। मैं कहता हूं इस जमात को खत्म करना चाहिए देश से। सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह के यंगस्टर लड़के शो के अंदर ऐसी भद्दी भद्दी गालियां, मैं गालियां अपने मुंह से इस चैनल पर दे नहीं सकता। आप सुनेंगे, हैरान रह जाएंगे कि क्या कर रहे हैं ये लोग। देश को बिगाड़ रहे हैं, देश की नवयुवक को भटका रहे हैं। सबकी बहन बेटियां सब देख रही हैं। वो उस उत्सुकता को रोकना होगा। हमें उत्सुकता यदि बढ़ानी है तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बढ़ानी है। आईएएस बनिए, एससीएस बनिए, डॉक्टर बनिए, अरे बड़े बड़े बिजनेसमैन बनिए। वहां जाकर आप अपने आप को काबिल साबित कीजिए। गंदी गालियां देकर तो कोई भी साबित कर देगा। रोड पर आज एक आदमी को खड़ा कर दीजिए और उससे बोलिए कि तू गालियां देता रहे, लंबी लंबी गालियां दे, और दो चार उसके ग्रुप के वहां पर खड़े कर दीजिए कि आप हंसते रहिए, तो हुजूम खड़ा हो जाएगा। लोग हंसेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तालियां बजाएंगे कि देखो गालियां दे रहा है, गालियां दे रहा है, मजा आ रहा है गालियां सुनने में।
तो ये लोगों की फितरत है। अकेले में गालियां दे लिया करते थे लोग, कभी दुश्मनी बढ़ती थी तो उसमें गालियां दे लिया करते थे लोग, लेकिन आज तो खुलेआम और वाकायदा इस शो को ऑन एयर किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है और लोग देखते हैं। और मुझे उस वक्त ज्यादा और शर्म महसूस हुई जब अमिताभ बच्चन ने केबीसी के अंदर समय रैना को बुलाया। अमिताभ बच्चन से ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे कि इस तरह के घटिया इंसान को, थर्ड क्लास इंसान को, गंदे इंसान को अपने शो में बुलाया, केबीसी जैसे बड़े शो में। केबीसी का लेवल है, बड़ा शो है, इज्जतदार शो है वो, और जिसे होस्ट करते हैं बिग बी, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, और उसे बुलाकर बैठा रहे हैं, पैसे और उससे सवाल पूछ रहे हैं। उसके मम्मी और पापा साइड में बैठे हैं, खिलखिलाकर हंस रहे हैं। अरे आप उसका बैकग्राउंड तो पता करिए। आप किसी को भी, कोई भी फेमस हो जाएगा, किसी को कोई कत्ल कर देगा, बलात्कार कर देगा और उसका नाम चर्चा में आ जाएगा, तो आप ऐसे लोगों को बुला लोगे क्या? ऐसे लोगों को बुला लोगे अपने शो के अंदर कि आओ भैया तुम्हारा नाम हो गया, तुम हमारे शो में आओ, तुम आओगे तो हमारे शो की टीआरपी बढ़ जाएगी? ऐसा चाहते हो क्या आप? जब मैंने केबीसी के अंदर समय रैना को देखा तो मैं सन्न रह गया कि अमिताभ बच्चन जैसी पर्सनैलिटी इस गंदे इंसान को अपने शो में बुला रही है। वो एक से बढ़कर एक छिछोरा है उसके शो में। रणबीर इलाहाबादिया ही नहीं, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा, महिला, लेडीज, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। वो ऐसा, उसने ऐसा सवाल किया, ऐसा जवाब दिया उस प्रतियोगी की बात का, सुनने में शर्म आई मुझे, सुनने में शर्म आई। अरे लड़की हो, लड़की की शर्म तो कर लो। इतने ओपन चैनल तो विदेशों की जो तुम नकल कर रहे हो ना, जो तुम चाह रहे हो कि हम विदेशों की नकल कर रहे हैं, हम ब्रॉड माइंडेड हैं, हम जनरेशन नेक्स्ट हैं, 21वीं सदी के बच्चे हैं, लानत है तुम पर। मर जाओ कहीं जाके डूब के। तुम समाज में गंदगी फैला रहे हो, गंदगी फैला रहे हो। समय रैना जैसे लोग, अपूर्वा मखीजा जैसे लोग, रणबीर इलाहाबादिया जैसे लोग, जसप्रीत जैसे लोग जो उस शो का हिस्सा थे, मैं कहता हूं सबके चेहरे ऐसे फट रहे थे, कितना बड़ा देश के लिए इन्होंने काम किया है, देश का नाम रोशन किया है। अरे गालियां, बकवास, बदतमीजी, छिछोरापन, गंद हो तुम। और तुम्हारे, मैं कह सकता हूं, मैं तुमको कम उल्टा सीधा बोल रहा हूं, बल्कि तुम्हारे मां बाप को मैं ज्यादा कहना चाहता हूं कि आप ऐसे बच्चों को प्रमोट करते हैं इस तरह के काम करने के लिए। आप प्रमोट नहीं करेंगे तो इस तरह के काम नहीं करेंगे। समाज के अंदर अभी हमारा देश उस मुकाम पर नहीं पहुंचा है जिस मुकाम पर ये सोचकर बैठे हैं कि पहुंच गया है। अब आध्यात्मिक की तरफ देश मुड़ रहा है, संस्कारों की तरफ देश मुड़ रहा है, और ऐसे माहौल में तुम इतनी गंदी गंदी गालियां परोसते हो समाज को, ऐसे भद्दे भद्दे मजाक करते हो। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर, और लानत है उन लोगों पर जो तुम्हारे शो में आते हैं और तालियां बजाते हैं और हंसते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। ये देश की संस्कृति को खराब कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, सिर्फ और चंद पैसों के लिए। तुम्हें सुधरना होगा, और तुम क्या सुधरोगे? मैं तो सरकार से गुजारिश करता हूं कि ऐसे शोज के ऊपर, ऐसे रियलिटी शोज के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएं जो समाज के अंदर गंदगी फैला रहे हैं। समय रैना मैंने देखा जब जाना, अब तो सबसे बड़ा गंदा इंसान मुझे यह भी लगा। रणबीर इलाहाबादिया तो गंदा था ही, यह भी उससे बड़ा गंदा लगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है, वो उससे बड़ा गंदा और वो उससे बड़ा गंदा। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी अभी घर में जवान बहनें होंगी, बेटियां होंगी, रिश्तेदारों में बुआएं, चाची, ताई सब होती हैं यार। और समय रैना, तुम तो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पैदा हुए, एक पंडित परिवार में तुमने जन्म लिया है। उस पंडित परिवार की साख को, इज्जत को तार तार कर दिया है तूने। तुझे तो डूब के मर जाना चाहिए। मैं समय रैना की छोटी सी जानकारी आपको देता हूं। 26 अक्टूबर, मैं बताता हूं इसके बारे में आपको। 26 अक्टूबर 1997 को इसका जन्म हुआ जम्मू कश्मीर में, वो भी पंडित परिवार के अंदर, पंडित परिवार में। सोचने वाली बात यह है, इसके पिता का नाम राजेश रैना है, जो पेशे से पत्रकार हैं। क्या करते हैं आप पत्रकार, बताइए आप?
कौन सी पत्रकारिता करते हैं, किस तरह के संस्कार आप अपने बच्चों को देते हैं राजेश जी। इस तरह के संस्कार यदि आप देते हैं तो मैं कहता हूं आपकी जिंदगी नरक है, जीरो है, मिट्टी है, कुछ भी नहीं आपकी जिंदगी में, सिर्फ पैसा कमाइए, सो जाइए पैसों के बिस्तर पर। इनकी मम्मी का नाम है, माताजी का नाम है स्वीटी लाइन, स्वीटी लाइन इनकी माताजी का नाम है। जम्मू कश्मीर से इन्होंने शिक्षा स्नातक की डिग्री हासिल की है समय रैना ने, और काम ये देखिए देश का कितना मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, हर मंच पर गालियां बक रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत को सरेआम उछाल रहे हैं। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर समय रैना जैसे लोग और रणबीर इलाहाबादिया जैसे लोग। और अपूर्वा मखीजा, एक लड़की होने का तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, लड़की की इज्जत तुम सरेआम उछाल रही हो, सरेआम उछाल रही हो। ऐसी बातें तो कोई बेडरूम के अंदर हस्बैंड वाइफ भी नहीं करते जिस तरह की तुम गंद सरेआम मंच पर कर रहे हो। सरकार से गुजारिश करता हूं कि इस तरह के शोज के ऊपर कंट्रोल किया जाए, बैन लगाया जाए, इनको बंद किया जाए, वरना समाज इतना गलत दिशा में चला जाएगा कि आप संभालते रह जाओगे, संभलेगा नहीं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।